रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। जी 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 जी। तो बरेलवी से आपको कोई दिक्कत है क्या हजरत, मतलब कुछ ऐसा कुछ मामला है क्या हजरत? बरेलवी से मतलब नहीं, जैसे आपका मैंने जो रिकॉर्डिंग सुना लगा आपको कोई उनसे तकलीफ है, बरेलवी जमात जो है, जो बरेलवी लोग जो कहते हैं उनसे कोई आपको दिक्कत है ना क्या हजरत? नहीं, एक बात बताइए। जी जी बोलिए ना। बताइए, आपको सिर्फ यही क्यों लगता है कि अगर कोई इस पे टॉपिक पे बात करता है तो आप कहते हैं आपको बरेलियों से दिक्कत है या उनसे दिक्कत है? किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं कि आपको उनसे दिक्कत है उनसे दिक्कत है, तो ये तो बेवजह बात है ना। आप बताइए, ऐसा होता है, सुनिए, बरेलवी हो, सुनिए, बरेली हो, चिश्ती हो, साबरी हो, नक्शबंदी हो, शोरवर्दी हो, जी जी जिसके जो पीर है सब अपने अपने पीर को चाहते हैं, खूब चाहते हैं, बेपनाह चाहते हैं, चाहना चाहिए। जी जी बेशक, हमें किसी से कोई डर नहीं है। जी जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं अपने घर में अपने अलग दीन बनाने की स्टार्टिंग कर लूं तो दुनिया के सारे मुसलमान अगर मेरा बायकॉट करेंगे जी 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 तो वो सही है क्या गलत है? मुझे ये बता दीजिए। नहीं बिल्कुल आपका बात सही है। अब आप बता दीजिए 4 मसलक हैं या 5 मसलक हैं? बस ये वाली बात थी उनसे मेरी, और कोई बात ही नहीं थी। जी मैं क्यों किसी के लिए भाई गलत जी। तो मतलब ये मसलक आप किसे कहते हैं हजरत? मसलक कौन सा मतलब? हेलो, जो मसलक चल रहा है भाई, जो मसलक चल रहा है, नहीं ये 4 मसलक चला रहे हैं। हम तो मसलक इमाम आज़म को मानते नहीं है। तो देखिए इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु पे। हाँ जी, बात ऐसा भाई कि वो 4 मसलक नहीं, वो 4 मजहब हैं, ठीक है। इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम हम्बली, है ना, ये 4 ये मजहब हैं, ठीक है। इमाम हम्बली, इमाम शाफई, ये 4 मजहब है। जी जी जी। दरअसल बात ऐसा है हजरत कि हमारा दीन इस्लाम है, ठीक है ना, बात सही है। ठीक है, एक मिनट आपकी बात काटे कह रहा हूँ। अगर वो 4 मजहब है तो फिर ये भी मजहब हो गया अलग, ये भी अलग मजहब हो गया। फिर मैं बताऊँ ना हजरत, 1 मिनट में बात को सुन लिया, 2 मिनट। हाँ, वो हमारा दीन इस्लाम है हजरत, बात सही है। हाँ बिल्कुल। वो 4 मजाहिब हैं, ठीक है। मजहब का जमा होता है मजाहिब, वो 4 मजाहिब हो गए, ठीक है। हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, ठीक है। और ये मसलक और एक वो मसलक के ये जो चल रहा है 5वां मसलक, ये उसी में शामिल हुआ ना फिर? जी मैं बता रहा हूँ आपको हजरत, बता रहा हूँ। तो ये 4 ये मजाहिब हैं, ठीक है। तरीके से समझाएंगे आप? जी मैं आपको जो है ना बता रहा हूँ हजरत, मैं बता रहा हूँ आपको ना, अब थोड़ा सुन लें फिर आप बोलेंगे हजरत, ठीक है। इससे देखिए, बताइए जी सुनिए, किसी भी मैटर में डिस्कस करने से जो है ना समझ में आता है ना। आप मुझे समझा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये 4 मजहब, कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेशक। जी जी बेशक। हाँ, तो ये 4 ये मजहब है, ठीक है ना। इसको कहते हैं फिक़ही मजाहिब। जो इल्मी फ़िक़्ह होता है ना, जो फुक़हा इकराम जो होते हैं, इल्मी फ़िक़्ह जो होता है, जो कुरान हदीस से मसला निकालते हैं, तो ये लोग फुक़हा हैं, ठीक है। और ये थे, इनको कहते हैं मुज्तहिद मुतलक, ठीक है। वो 4 थे, उन्होंने कुरान और हदीस से मसला निकालने का उन्होंने उसूल बनाए, ठीक है। तो वो हो गए, वो 4 फ़िक़ही मजाहिब हैं। उसके बाद ये हम लोग जो हैं, जो लोग कहते हैं बरेलवी मसलक, ठीक है, यही आपको दिक्कत है ना हजरत। तो बरेलवी जो है वो हनफी सुन्नी है, ठीक है, बात समझे ना। वो एक्चुअली में हनफी सुन्नी है, मगर ये बरेलवी मसलक लोग क्यों कहने लगे, जब देवबंदी लोग जो दारुल उलूम देवबंद के जो बानी थे, उन्होंने जब अपना मदरसा बनाया, उन्होंने जब सुन्नियत के असल अकीदे से उन्होंने अपना अलग अकीदा बनाया, अपना अलग मदरसा बनाया, जब अकीदे में घाल-मेल होने लगा। किन लोगों ने? दारुल उलूम देवबंद के बानी लोग, ठीक है। अच्छा। जी। जब उन्होंने वही मोटा मोटी लगता है ये 1850 कुछ ऐसा बात रहेगा, 150 साल पहले का बात रहेगा, जब उन्होंने अपना मदरसा कायम किया और उनके उलमा ने जब किताबें लिखना शुरू किया, जो अहले सुन्नत वल जमात के असल अकीदे से वो लोग, जब उनका जब अकीदा अलग हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर आला हजरत जब वो उनके पैदाइश से उन्होंने अपना बहुत सारी किताबें लिखी, तो उसके बाद वो लोग भी अपने आप को कहते हैं, देवबंदी आज भी कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं सुन्नी हनफी, ठीक है। अच्छा, सुन्नी हनफी कहते हैं। जी कहते हैं, हाँ, आज भी कहते हैं वो लोग। तो वो उनसे फर्क करने के लिए बरेलवी लोग अपने आप को फिर बरेलवी सुन्नी कहने लगे। और जो अब रहा बात मसलक का है, तो मसलक का मतलब होता है रास्ता, किसी का बताया हुआ तरीका, ठीक है। मतलब हर साल मतलब जो है, ये हर साल का मतलब जो एक नया वो होगा मौलवी या आलिम, तो वो जो होगा अलग, उसका वो होगा मसलक, मतलब राह रास्ते को मसलक कहते हैं, ये मतलब है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत, किसी भी बड़े बुजुर्ग का बताए हुए रास्ते का नाम है मसलक,
समझे? हाँ, वही ठीक है, समझ गया। हाँ, किसी भी बड़े बुजुर्ग का बताए हुए रास्ते पे चलने का नाम मसलक है। तो हम लोग बोलते हैं मसलक आला हजरत, मतलब आला हजरत की तालीम को हम लोग मानने वाले हैं। अब आप मुझे ये बता दें कि आला हजरत की कौन सी तालीम में आपको गलती है, बताइए। उनकी किसी भी किताब का बताए मुझे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप जी, आपने मतलब मसलक का नाम यूं चेंज करा क्योंकि देवबंदी जो हजरात है वो भी अपने आप को हनफी कहने लगे थे। जी जी, हाँ जी जी। अच्छा ये बताइए, वो देवबंदी जो है वो नबी की उम्मत में है या नहीं? उम्मत में है, ठीक है, बेशक उम्मत में है। तो नबी चेंज कर देंगे आप? माज़अल्लाह। तो मतलब कि इसका मतलब नहीं, मतलब इस्लाम का, या इस्लाम का नाम चेंज कर देंगे कि ये है दीन आला हजरत, इसे मानो। अच्छा बताइए, तो किसी ने कहा दीन आला हजरत, नहीं मैं क्या बोलूं, किसी ने ये कहा कि दीन आला हजरत आपको मसलक के इमाम आजम बोलने में क्या हर्ज है, मुझे बताइए। अरे वो तो देखिए हाँ, एक मिनट, अगर आप अपनी कहीं पे आईडी प्रूफ जमा करेंगे, जी जी जी, मेरी भाई मेरी बात सुनिए, जब आप कहीं अपना आईडी प्रूफ जमा करेंगे या क्या बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, तो वो आपसे क्या पूछेगा? आपकी शनाख्त यानी बल्दियत क्या है? जी जी, तो मोहल्ले वालों को बताइए या आप अपना बताइए? तो मैं ये बोल रहा हूँ हजरत, हम लोग कहते हैं हनफी सुन्नी बरेलवी, ठीक है, पहले हनफी है फिर सुन्नी है और फिर देवबंद से फर्क करने के लिए हम लोग कहते हैं बरेलवी। ये बात को आप जो है ना समझे आप, जैसे आपको जो नाम रहेगा तो आपका नाम साथ में आप मुझे समझा रहे हैं। सपोज करिए यहाँ पे और भी खानखाएं हैं, खानखाए नियाजिया भी है यहाँ पे। जी जी, ठीक है, चलिए अगर खानका नियाजिया, मैं खानका नियाजिया से मुरीद हूँ, बरेलवी क्यों कहलवाऊंगा भाई मैं? जो बदायूं का रहने वाला है बदायूं नहीं है, जो बरेली का रहने वाला बरेलवी है, जो मेरा भाई जयपुर का रहने वाला है वो मेरा भाई जयपुरी है। सीधी सी बात है, मेरा भाई असल पहचान ये होना चाहिए, किसी बरेलवी के नाम से हम क्यों जाने जाए जब हम नियाजी हैं? तो चलिए ऐसे बताइए, तो जी सावरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोरवर्दी है, तो अपने उसको ही अलग कर दे, मसलक को भी चेंज कर दे। अगर देवबंदी अपने आप को हनफी कह रहे हैं तो हम मतलब अपना नाम जो है वो अहमद रजा फाजिल बरेलवी के नाम से चेंज कर ले। नहीं हुआ हजरत, उसमें सोचिए 1345 हिजरी हो गई है इस्लाम को दुनिया में आए हुए, आज तक किसी ने मसलक का नाम चेंज नहीं किया। अच्छा मुझे ये आप ये बताएं, जो लोग कहते हैं चिश्ती का उनका दिन जो है ना ये अलग दिन है हजरत, ये बताइए मुझे। हाँ, तो वो मसलक के आला हजरत नहीं लगाते ना? नहीं लगाते हैं ना, मगर वो उनके जो है ना तरीके पे है ना भाई, उनके मसलक पे है ना, जो चिश्ती है क्या उनका दिन है। आप बात को घुमाए ना, जो हक है मैं बिल्कुल घुमाने रहा हूँ। अकबर बादशाह, आप सुनिए, अकबर बादशाह ने भी अपना दीन चलाया था, दीन इलाही। जी जी, बात सही है। और मुजद्दिद अली शानी शेर अहमद सरहिंदी फारूकी ने नेस नाबूद कर दिया और मुनाजरा करके किया। उन्होंने बद मजहबों के किले ढा दिए। उस शख्सियत का नाम मुजद्दिद अली शानी, 1000 साल के मुजद्दिद, सरहिंद शरीफ में मजाशी में जाकर के देख लीजिए, कभी उन्होंने मुजद्दिदी के डंके नहीं बजाए। जी जी, और लोग मुजद्दिदी ना होके हुए भी मुजद्दिदी के डंके बजाते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है। आप जितनी भाई बात कर दोगे आप बिल्कुल लाइन से पीछे हट के चले जाओगे। मेरा बात मानना, बुरा मत मानना। आपके पीर है, आपके पीरो मुर्शिद है, आप चाहिए बेपनाह चाहिए उनको, और उनके नारे लगाइए। बताएं क्यों? फैजाने आला हजरत लगाइए, हमें एतराज नहीं है। फैजाने मुफ्ती आजम हिंद लगाइए, हमें एतराज नहीं है। फैजाने जनाब अल्लामा अख्तर रजा साहब लगाइए, हमें एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप मसलक लगाएंगे तो हम मसलक का नारा तो मसलक के इमाम आजम ही लगाएंगे, उससे आप हमको नहीं रोक सकते। अरे हजरत, तो आप सलाम की बात रही तो सलाम भी हम या नबी सलाम अलैका पढ़ेंगे, जो कदीमी सलाम है, जिसमें सलाम भी है, दुरूद भी है। ठीक है, हाँ, बस हमारी ये बात है। हक बात कहने के लिए ना हमारी आपसे लड़ाई है, नहीं हमारी कोई बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो आप सलाम पढ़ते हैं, किसी ने जो है ना रोका आपको पढ़ने के लिए? नहीं रोका आपको? नहीं रोका है, बिल्कुल रोका। सलाम पढ़ने से रोका गया? किसने बताइए? 125 साल पुरानी सियासत चल रही है ये, कि जो भी मदरसों से फारिग होकर मौलवी जाएगा, जिसको जो मस्जिद मिलेगी वहाँ पे एक ही सलाम पढ़ा जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लागू सलाम, और या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ेंगे आ जाएगा। ये हम लोग तो देखिए, हम लोग तो दोनों पढ़ते हैं भाई, दोनों पढ़ते हैं हम लोग। पढ़वा के देख लीजिए किसी ने मौलाना की, अगर आपको झड़क ना देंगे। हम लोग भाई, हम लोग दोनों पढ़ते हैं, हमारे 5 10 सलाम है। हम लोग तो ये भी पढ़ते हैं, ये काबे के बदू दूजा तुम पे करोड़ दो, आप लोग पढ़ते हैं? बिल्कुल, ये भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये भी पढ़िए, ये पढ़ते हैं। तो काबे के बदू दूजा तुम पे करोड़ दुरूद। जी जी, अगर आपके अंदर इल्म है तो आप भी है ना सलाम को है ना लिख सकते हैं हजरत, कोई बात थोड़ी। आप भी अपना सलाम लिखिए, खुद पढ़िए। नहीं, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है, ना होगा, लेकिन हक बात कहते हैं सब। अब मैं आपसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो सब अपने अपने पीर के गुण गाते हैं दोस्त, और हम भी अपने पीर के गुण गाएंगे। तो मैं आपसे लेकिन सवाल ये, कोई बात जबरदस्ती थोपी जाए
जबरदस्ती की जाए कि नहीं वो नहीं ये मानो, तो उसका विरोध करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ हजरत, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बड़ा भी अपने को मानेंगे। आप मुझे ये बताएं कि हेलो जी सुन रहे हैं ना, हेलो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आला हजरत की तालीम में ऐसी कौन सी बात आपको जो है ना खराब लगी है, ये मुझे बताएं, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। बताइए उनकी किताब में कौन सा। तालीम की बात आएंगे तो आप मुंह मत करिए। दुनिया जमाने में साहब, दुनिया जमाने में उनके विरोध के भी चर्चे हैं और बहुत तारीफों के भी चर्चे, लेकिन हम उनकी बात मानते हैं, आप उनकी बात नहीं मानते। हम जिनको आप कह रहे हैं ना, अहमद रजा फाजिले बरेलवी की बात मानते हैं। उन्होंने कहा, कानून शरीयत में लिखा कि हमें मसलक के नाम से ना पहचाना जाए, हम नहीं लगाते। आप उस चीज की दलीलें पेश कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप सही कर रहे हैं, आप हमारे पीर की बात मान रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं हम आपके पीर की बात मान रहे हैं। उन्होंने सही कहा है कि हमें मसलक के नाम से ना पहचाना जाए, हम नहीं लगाते उनके मसलक के नारे। अब बताइए आप, हम तो उनकी किताबों से चल रहे हैं ना, तो आप उन्हीं की किताबें मानते हैं, हमें कोई विरोध तो नहीं है। हाँ, आप पढ़े इस बात को आप खुद से? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दलील भेज दूँ, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर भेजिए, आपकी दलील आपको दलील भेज देता हूँ व्हाट्सएप में। तो आप उस दिन से नहीं लगाएंगे हजरत, तो फिर उस दिन से नारा नहीं लगाएंगे ये वाला। बोलने के बाद चाहिए आपने जो बात कहा, एक चीज और लिखी है, फतवा रिजवी पढ़ते हैं आप? हाँ, फतवा रिजवी पढ़ते हैं, उसमें आपको मैं सारे पेज नंबर भी भेज दूंगा, सिफा नंबर भी भेज दूंगा। उसमें लिखा है, आला हजरत फाजिले बरेलवी ने खुद लिखा है कि हमारा उर्स ना किया जाए, उर्स अगर करेंगे तो नाजायज और हराम होगा, क्योंकि मौलवियों का उर्स नहीं होता है, अल्लाह वालों का उर्स होता है, वली औलियों का उर्स होता है। तो ये लिखा है, ये भी भेज दूंगा। आप मेरे पास व्हाट्सएप पे हाई लिख के डालिए, तो भेज देता हूँ, आप फिक्र नहीं करिए। तो मैं आपसे पूछ हजरत कि उर्स है ना किसे कहते हैं, उसका मतलब आप क्या समझते हैं, बताइए। जो उसके जो मेरा भाई ये सवाल तो आप अपनी किताब से करिए, उसमें सारी दलीलें हैं। आप क्या समझते हैं उसका मतलब क्या है, बताइए ना मुझे, उस सब किसे कहते हैं? अरे मेरा भाई, आप ये सब आपको दलील मिल जाएगी, आप खोलिए ना, पढ़िए मेरा भाई। हम उनकी बात मानते हैं, जी एक्चुअली हम उनकी बात मानते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। बात ऐसा है कि उसे कहते हैं जो किसी वली के नाम पर मेला ठेला लगाना, उसको कहते हैं। अब आप मुझसे सवाल करेंगे इंसान किसे कहते हैं, तो इंसान की कई कैटेगरी है, कई क्वालिटी है। मैं एक बता दूंगा, आप दूसरी पकड़ लेंगे, दूसरी मैं बता दूंगा, तीसरी पकड़ लेंगे। ये आप पढ़िए किताब में, मैंने आपको हल्का सा मैं तो सुनो आप, ऐसा है किसी भी बात से, मुजोरी से या जिद से काम नहीं चलता, दलीलों से बात करिए। आपसे मैंने कहा मुझे हाई लिख के भेजिए, मैं आपको तुरंत भेजता हूँ, बस आप खोल के सब पढ़ लेना और बताएं साहब, ठीक है? कितनी बढ़िया बात है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बात सही है। हाँ, देखिए किसी भी मामले का हल लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है ना। बिल्कुल हो सकता है कहीं मैं गलत हूँ तो आपसे मेरी भाई साहब इस्लाह हो जाए, आप गलत हो, आप मुझसे इस्लाह हो जाए, बात खत्म है। ये चीज होना चाहिए। वो बंदा तो गलत चल रहा था भाई, गाली गलौच और ये और वो सब कुछ, तो मजबूरन मेरा भाई आप मुझसे तू कहोगे, मैं भी तू कहूंगा। जब आप मुझसे तू कहेंगे नहीं, हजरत मैं आपसे क्यों कहूँगा? नहीं बात सही है, बिल्कुल आप जनाब पे रहूंगा, ठीक है ना। और भाई देखिए, अखलाक के बारे में जो इस्लाम फैला है वो अखलाक से फैला है, सही बात है, तड़ाक से नहीं फैला। ठीक है हजरत, आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए, मैं भेजता हूँ। अच्छा ये सुनिए ना, हेलो जी आपको एक बात पर और ये ऐतराज था, ये ताजुज़ शरीयत, इसमें आपको क्या है थोड़ा बताइए, आपको इसमें ऐतराज आपको किस बात के लिए बताइए? इसकी शरीयत, वो शरीयत का मालिक, जो शरीयत का मालिक वो शरीयत का ताजदार, और जो शरीयत का ताजदार वही ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही शरीयत के ताजदार हैं, थे, रहेंगे। अगर कोई और अपने आप को ताजुज़ शरीयत कहे या कहलवाए तो वो कुफ्र की लहर में खड़ा है, आप समझ लीजिए, वो चाहे मैं हूँ। तो मतलब कि ताजुज़ शरीयत का मतलब आप क्या समझे हैं ये? अच्छा आप जो समझे, आप बताइए ना। आप पता है आपको ये लफ्ज कह के आप किस पे उंगली उठा रहे हैं, आपको पता है? मैं क्या बोल रहा हूँ जनाब, सुनिए, अहमद रजा फाजिले बरेलवी भी उठा रहे हैं। अगर आप इनको ताजुज़ शरीयत कह रहे हैं तो वो छोटे हुए, ये बड़े हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आप नहीं सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात आप सुन लीजिए। जिनका सत्ता यहाँ चल रहा है मेरा भाई, वो तो बहुत छोटे हो गए, वो तो इनसे भी छोटे हो गए और ये बड़े हो गए। अच्छा इसका मतलब आप क्या समझे भाई, तब तो पूछ रहे हैं ना अब जो मैं हम तो साहब रसूल के नाम के आगे ताजुज़ शरीयत लगाते हैं, और सबसे आला हमारा नबी आला भी हम रसूल के आगे लगाते हैं। मसलक भी हम इमाम अबू हनीफा का ही मानते हैं, और थे और हैं और रहेंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं हजरत, और बताइए
आप मुझे अब ये बताएं, अगर आप कुरान शरीफ को अपने सर पर रख के अपना ताज बनाते हैं तो आप गुनहगार होंगे या आप ये मतलब कि सवाब के हकदार होंगे? ये बताएं मुझे आप। तो क्या मतलब वो ताज सरिया है, कुरान शरीफ उनका मैं क्या अपना बोल अलग रहा है? हूँ, नहीं पहले मैं आप इसका जवाब देंगे ना, फिर आगे मैं आपको समझाऊंगा जरा। अरे आप ये बताने पड़े मुझे। सही करने के लिए, आप उनको सही करने के लिए, तब के मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सही करने के लिए, हर मौजू को सही करने के लिए आप दुनिया की दलीलें पेश कर रहे हैं। जो भी दलीलें पेश करें लिखित में करें, मेरे पास हाई लिख के डालें, ठीक है? मैं असल में ऐसा ना मेरा भाई, मैं